जुलाई मंथ में मैं ज़्यादातर जो वीडियो में भी बनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, इस जुलाई मंथ में मैं ज़्यादातर पेरेंट का सवाल लिया हूँ। जो भी पेरेंट्स हमसे पूछते हैं आके सेंटर में, हमारे टीम से पूछते हैं, उसी का मैं जवाब देने जा रहा हूँ। ठीक है कि जो पेरेंट पूछते हैं, पेरेंट्स के माइंड में बहुत सारे बच्चे से रिलेटेड सवाल चलते हैं, या तो पेरेंट्स आ चुके होते हैं या पेरेंट्स हमें फ़ोन पे पूछते हैं। कभी कभी जो हमारा असेसमेंट होता है उसमें हमें इंक्वायरी के बेसिस पे पूछते हैं, उसी का मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जिससे कि सुनने वाले जितने भी पेरेंट्स हैं सबको एक क्लियरिटी आ जाए। जैसे मैं जुलाई मंथ को ही सवाल जवाब का ही वो बनाया हूँ कि जो भी पेरेंट पूछ रहे हैं उनकी जवाब चाहिए और आप लोगों को इससे क्लियरिटी आए। एक सबसे ज्यादा जो अहम सवाल है, दूसरा जो सवाल है उसमें पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या स्पीच डिले है वो ऑटिज्म, स्पीच डिले है और ऑटिज्म एक ही है या कुछ डिफरेंस है। या पूछते हैं कि अगर बच्चा लेट बोल रहा है तो क्या ऑटिज्म का ही सिम्टम्स है। या तीसरा पूछते हैं रिलेटेड कि ऑटिज्म के शुरुआती साइन क्या होते हैं, अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं ऑटिज्म के। ये तीन तरह के सवाल है, तीनों तरह के सवाल के जवाब एक ही है। ठीक है, पहला क्या था? पहला था स्पीच डिले और ऑटिज्म एक ही है या डिफरेंस है। तो इसका आंसर मैं ये देना चाहता हूँ कि स्पीच डिले, जो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि स्पीच डिले में जैसे होता है कि क्या क्राइटेरिया है, कितने बच्चा किस एज का है और कितना पीछे बोले, वो मैंने बता दिया है, वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। दूसरा है कि ऑटिज्म और स्पीच डिले एक ही है। तो किसी ये ऐसा नहीं है कि स्पीच डिले और ऑटिज्म एक ही है, लेकिन ज्यादातर जो अब बच्चे जो आ रहे हैं, ज्यादातर प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, वो करीब ऑटिज्म वाले ही बच्चे स्पीच डिले होते हैं। आप बोलोगे कि दोनों बात आप ही बोल रहे हो, कॉन्ट्राडिक्ट जैसा। कभी कह रहे हो कि स्पीच डिले अलग है, ऑटिज्म अलग, कभी कह रहे हो कि ऑटिज्म वाले बच्चे में ही स्पीच डिले होता है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग बच्चे पे, बच्चे के सिवियरिटी पे, बच्चे के प्रॉब्लम पे। जैसे स्पीच डिले में बहुत सारे जो स्पेशल किड होते हैं, डाउन सिंड्रोम होते हैं, हेयरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, सीपी चाइल्ड होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी वाले चाइल्ड होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, उनमें स्पीच डिले होता ही होता है। जो आप बोलोगे एक ही चीज की कॉन्ट्राडिक्ट है, तो उसमें मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। बच्चे के डिपेंड करता है सिवियरिटी पे, बच्चे के एज पे, बच्चे के प्रॉब्लम पे। सिवियरिटी प्रॉब्लम एक ही है। जैसे है कि स्पीच डिले और ऑटिज्म में डिफरेंस है। ऑटिज्म के और बहुत सारे ये भी पूछ रहे हैं कि हाँ, मैंने बोला कि ज्यादातर बच्चे जो ऑटिज्म वाले होते हैं उसी में स्पीच डिले होता ही होता है। 95% केस में ऑटिस्टिक बच्चों में स्पीच डिले होता है, मतलब स्पीच कम आता है, पीछे होते हैं अपने एज से। डिले का मतलब होता है अपने एज से पीछे बोलना, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 5 साल का अगर बच्चा है लेकिन बोल रहा है, 5 इयर्स का बच्चा है बोल रहा है 2 साल के बराबर, 5 इयर्स का बच्चा है बोल रहा है 3 साल के बराबर, 5 इयर्स का बच्चा है बोल रहा है 4 साल के बराबर, तो वो स्पीच डिले है। ठीक है, वो मैंने बता दिया था। ऑटिज्म और स्पीच डिले में डिफरेंस होता है, जो मैं बता दिया। ऑटिज्म में अब बहुत सारे पेरेंट पूछते हैं कि ऑटिज्म का शुरुआती साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, तो वो बहुत सारे वीडियो में लोग ने बताया है, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में, जो भी है अपना गूगल में, हर जगह, व्हाट्सएप में, सब लोगों को पता होता है कि ऑटिज्म का अर्ली साइन सिम्टम्स क्या होता है। उसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस ब्रीफली बता देता हूं आपको कि ऑटिज्म का पहला साइन सिम्टम्स होता है कि जो सही है कि स्पीच डिले होता है, बच्चा कम बोलता है, बोलता ही नहीं है। जो सबसे रेड फ्लैग होता है, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता है, अटेंशन नहीं देता है, कंसंट्रेशन नहीं देता है, बैठता नहीं है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, टिक नहीं रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, हाइपर है, हाइपो है। हाइपर और हाइपो में ये डिफरेंस होता है कि बच्चा तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, एक जगह बैठ नहीं रहा है, इसको छू रहा है, उसको छू रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, हर चीजों को तोड़ रहा है, काट रहा है, मार रहा है। ये सब चीजें हाइपर एक्टिविटी में आता है बच्चों का। एक होता है रेस्टलेस। रेस्टलेस में क्या होता है, बच्चा बैठता नहीं है सिर्फ, बाकी तोड़ फोड़ काटना मारना नहीं करता है, सिर्फ वो अपने आप में बिजी रहता है, एक जगह टिकना नहीं, अपनी दुनिया में खोया रहता है, ये रेस्टलेस है। तीसरा होता है हाइपो एक्टिव। हाइपो एक्टिव का मतलब ये होता है कि बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है, जिसमें कि ना कोई रिएक्शन ना कुछ हो, अपनी दुनिया में बैठा रहेगा, ना कोई भागना, ना दौड़ना, ना टिकना, चुपचाप बैठा रहता है, सर झुका के या चुपचाप अपनी दुनिया में खोया रहेगा, तोड़ फोड़ने को, उसको कहते हैं हाइपो एक्टिव। हाइपो एक्टिव ज्यादातर बच्चे ने मेडिसिन खाते हैं उससे हो जाते हैं। जैसे कोई भी मेडिसिन हो, मैं मेडिसिन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेडिसिन का जो इफेक्ट होता है, जो नींद में लाता है बच्चे को, नींद में जैसे रहता है बच्चा, उसमें हाइपो एक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से मैं जैसे बता रहा हूँ आपको कि हाइपर एक्टिव, रेस्टलेस, हाइपो एक्टिव, ये सब ऑटिज्म का ना ईयरली साइन एंड सिम्टम्स है। ठीक है, बच्चा टिक नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है, लिख नहीं रहा है, ये सब ईयरली साइन एंड सिम्टम्स है। हैंड फ्लैग कर रहा है, टो बाक पे चल रहा है,
ठीक है, एक चीज को लाइन में लगा रहा है, ठीक है, ज्यादातर एक ही ऑब्सेसिव रहना, ठीक है, ये सब चीजें ईयरली साइन एंड सिम्टम्स है। अगर आपको स्पीच डिले और ऑटिज्म हो गया है बच्चे को, जो मैंने बताया, तो उसमें आप सबसे पहले कंसल्ट करें जो भी स्पीच थेरेपी सेंटर है, बिहेवियरल थेरेपी सेंटर है, जो ऑटिज्म के लिए काम करते हैं, जो सबसे प्राइमरी लेवल पे होते हैं वो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, जिनको सब कुछ पता होता है, अटेंशन कैसे बढ़ाया जाए, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए, आई कॉन्टेक्ट कैसे, कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए, कॉग्निटिव स्किल्स कैसे बढ़ाया जाए, ये ज्यादातर प्रिंसिपल जो भी होता है वो पता होता है स्पीच थेरेपिस्ट को भी, बिहेवियर थेरेपिस्ट को भी और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को। अगर एक छत के नीचे आपको ये तीनों थेरेपी मिल रही है तो आप वहाँ पे सबसे पहले कंसल्ट करें, बच्चे का असेसमेंट कराएं, उसके बेसिस पे ही वो बताएंगे कि कैसे हमारा इनका गोल लगेगा, किस तरह से हम इसको रिकवरी करेंगे, किससे फास्ट से फास्ट अपने जो एज डिफरेंस है उसको सही ओवरलैप किया जाए और सही किया जाए। अगर ये चीज का सवाल अगर हो गया है बच्चे को प्रॉब्लम, तो आप पहले सबसे पहले जो नियरेस्ट सेंटर है वहाँ पे लेके जाएं। अगर आपको नियरेस्ट सेंटर नहीं मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि हमारे बच्चे के अकॉर्डिंग वो सेंटर नहीं है, शहर नहीं है, हमें वो नहीं मिल रहा है, तो आप हमसे कम्युनिकेट करें, जो हम ऑनलाइन ऑफलाइन पूरे वर्ल्ड वाइड में हम देते हैं। असेसमेंट जो पहली होती है सिर्फ आपसे सवाल होती है, आपसे मांग होती है, आपसे डिमांड होती है 2 घंटे का 2.5 घंटे का टाइम, जो आप अपने अकॉर्डिंग दीजिए, कोई चार्ज नहीं लगता है फर्स्ट असेसमेंट करने में। आपको असेसमेंट में 3 बातें क्लियर हो जाएगी, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, घर पे हम क्या करेंगे, आप क्या करोगे, थेरेपिस्ट क्या करेगी, क्या है, सब कुछ। अगर एक बार आपने असेसमेंट हमसे कराया, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी होता है हमारे सेंटर है, जो आप वेबसाइट पे देख सकते हो, समझ सकते हो, और नहीं तो जो नंबर दिया जा रहा है उस पर कम्युनिकेट करें, आपको हमारी टीम कम्युनिकेशन करेगी और आपके अकॉर्डिंग टाइम शेड्यूल बनाएगी। जैसे भी आप चाहोगे उस हिसाब से असेसमेंट होगा। असेसमेंट के बाद बच्चे का असेसमेंट 3 बातें क्लियर हो जाएगी। एक, बच्चे को प्रॉब्लम रियल में है क्या, सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम घर पे ठीक करें और क्या क्या करें जिससे कि हम बाकी चीज़ों से हम जल्दी से जल्दी बच्चे को अपने प्रॉब्लम से निकाल सकें। इतने करने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। असेसमेंट कराएं। अगर आपको नीड है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कम्युनिकेट करें। थैंक यू।